नीतीश कुमार जी कह सकते हैं, जो इतने सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, क्या कह सकते हैं? एटलीस्ट हमारे अलायंस में बातचीत तो चालू है, इनके अलायंस में वो नो गो है, डिक्टेटोरियल आइडिया है कि आप कहेंगे हाँ तो हम कहेंगे हाँ, आप कहेंगे ना तो हम कहेंगे ना। इवेंट में हेट स्पीच का मामला है जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब। जिस तरीके से हाई कोर्ट के सिटिंग जज ने बयानबाजी की है, जो ध्रुवीकरण फैलाने का काम किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं, उससे आप हटकर एक मंच पे जाकर आप ऐसे भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि मैं कहती हूँ डिविसिव ही नहीं है, इतनी हेटफुल इन कंटेंट है। तो अगर आज सिटिंग जज बैठकर ये करते हैं, तो अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी उनके सामने आती है, किस तरीके से बायस तरीके से वो जजमेंट देंगे, वो सबके सामने है। जजेस हों, इंस्टीट्यूशनल एस्टैब्लिशमेंट्स हों, आज सब अपने घुटने टेक रहे हैं सरकार के सामने और इस नफरत के सामने। ये नफरत की आग जो है, आज किसी और के घर में लगाने की कोशिश करें, हमारे घर में भी आएगी। तो इससे बचने का काम होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट जो ये सिटिंग जज हैं उन पे रोक लगाने का काम करेगी और शायद उनको बर्खास्त भी करेगी। मैं लास्ट क्वेश्चन लेना था। मोदी को लेकर एक कंट्रोवर्सी में क्रिएट हो गई। 24 पन्नों का डेथ नोट लिखा हुआ है, 1.5 घंटे की लगभग वीडियो में कई एलिगेशंस हैं। जज को भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, अपनी पत्नी अपने परिवार को जबरदस्ती एलुमनी दिलवाई गई, काफी कुछ है। क्या ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सुसाइड है और किसी को भी ये इस तरीके का निर्णय ना लेना पड़े, यही मेरी उम्मीद रहेगी। एंड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आज अगर मैं महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ती हूँ, मैं पुरुषों के भी अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगी। और ये महत्वपूर्ण है कि हमारे जजेस हों, हमारे कोर्ट्स हों, हमारी संस्थानें हों, वो किसी को इस तरीके से ना मजबूर कर दे और जस्टिस के लिए इस तरीके से ना मजबूर कर दे कि उनको खुद की जान लेनी पड़े। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनके पूरे परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहूंगी और मैं खास करके ये बताना चाहूंगी कि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कहीं महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और अगर पुरुष के साथ भी गलत हो रहा है, हम अपनी आवाज़ उठाएं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।